नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम लोग कर रहे हैं यूनिटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 5, ठीक है, जो 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर हैं, हम लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देखने का कोशिश करते हैं और प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज मेरा सेट नंबर सर कितना है? 5 है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय को व्यतीत ना करते हुए हम लोग अपना काम पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज आपका फर्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं। तो क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सर? तो बीमा सुगम। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या सर? बीमा सुगम। इसमें क्या होगा सर? ये देखिए, IRDA क्या करता है कि जितना भी बीमा कंपनी है उसको जो है जितना भी नियम कानून होता है IRDA के द्वारा ही दिया जाता है कि कौन कंपनी किस तरह अपना रूल रेगुलेशन जो होता है बीमा कंपनी का इंश्योरेंस करना, जितना भी नियम कानून होता है वह IRDA के द्वारा ही दिया जाता है। तो IRDA का सर मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद है। IRDA का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। इन्होंने ही एक अभी बीमा योजना चुना है ऑनलाइन के जरिए कि जो है कंपनी द्वारा दिए गए कोई भी विकल्प हो उसमें से हम अपने से चुन सकते हैं। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? बीमा सुगम है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गोरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन है सर? माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इन 3 देश जो है अफ्रीकी देश लिप्टाको गोरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन देश हैं? माली, बुर्किना फासो और नाइजर। अगला है, निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करना है। इसमें क्या विचार करना है? ये होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कौन कौन मंदिर शामिल किया गया? तो इनमें से तीनों मंदिर को शामिल किया गया है। तीनों में कौन कौन है? होयसलेश्वर मंदिर है, चेन्नाकेश्वर मंदिर है और केशव मंदिर है। तो तीनों को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। अगला आपका सवाल बोल रहा है मालिक कि जो है G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था? तो कौन है सर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्यूबा। चीन शिखर सम्मेलन G77 का मेजबान देश कौन है? क्यूबा है। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नाम की घोषणा की, जिसे नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया? संविधान सदन नाम दिया गया है। नया संसद भवन जो 28 मई 2023 को शुभारंभ किया गया है और यह उसका नाम क्या दिया गया? संविधान सदन नाम दिया गया है। छठा है, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनमें क्या विचार करना है? तो कौन सा कथन सही है? इनमें कौन सा कथन सही हो? तो तीनों कथन सही है। तीनों में क्या क्या है पहला देखते हैं। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय जो मिसाइल है यह कम दूरी की मिसाइल है और लेकिन सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय जो है यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है और इसकी दूरी कितना है? 150 से 500 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है, ठीक है। अगला आपका है, एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें सभी कथन सत्य है, उपयुक्त में से सभी। तो क्या क्या जो कथन सत्य है वो हम लोग देखते हैं। पहला कथन बोल रहा है, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया, राइट बात।
एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी, सही बात है। एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया। ठीक, तीनों राइट आंसर है, तीनों सही बात है। तो एशिया कप 2023 के बारे में क्या सब देखें, इसमें मैन ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव, भारत 8वीं बार जीता है और पाकिस्तान और श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी लेटर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो अमृता शेरगिल की। अमृता शेरगिल की पेंटिंग है द स्टोरी टेलर। यह जो है किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है। ठीक, आइए आगे हम लोग आते हैं। आगे बोल रहा है सर कि जो है शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये कौन सा कथन सही है? तो इसमें से तीनों कथन सही है। अब तीनों में क्या क्या सही है उसको देखते हैं। इसकी स्थापना मतलब शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, एकदम राइट। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है, एकदम राइट। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। सही बात है, शांति निकेतन को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दे दिया गया है और यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है और इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। ठीक है, अगला है, नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। 6 गो प्रवेश द्वार है, उसमें मूर्ति को जो है स्थापित किया गया है और किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? तो शेर की जो है उसमें स्थापित प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई। तो क्या क्या की गई है? गरुड़ है, अश्व है, गज है, लेकिन सिंह का, शेर का नहीं है। ठीक है, अगला है, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जो है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कौन सा कथन है सर सही? तो तीनों सही है। अब तीनों में क्या क्या सही देखते हैं। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, राइट। इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह 13,000 करोड़ रुपये की परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक, इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है 17 सितंबर को शुरुआत हुआ है। इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है, तो तीनों कथन सही था, हम लोग देख लिए। अगला सवाल बोल रहा है कि जो है नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? तो 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में पहला दिन आयोजित किया गया कार्यवाही का। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो बोलता है कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा जाए तो केवल 1 और 3 कथन सही है। अब 1 और 3 में क्या देखते हैं। यह विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330 का ए, 332 का ए पेश करने का प्रस्ताव है, एकदम राइट है, सही बात है। आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा, ये एकदम गलत बात है। ठीक है, तीसरा है, इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। कहे तो 33% जो है लोकसभा हो, विधानसभा हो, इसमें महिला का सीट जो है आरक्षित किया गया है। ठीक है, बस 1 और 3 सही था, बाकी हुआ 2 नंबर गलत था। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा सर कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों कथन सही है। ठीक है, अब तीनों कथन में पहला कथन क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया, एकदम राइट।
लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया गया। सही, पहले लोकसभा में किया था 20 तारीख को, 20 सितंबर को, उसके बाद अगले दिन राज्यसभा में 21 सितंबर को पारित हो गया। यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो था यह 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है। और एक्ट के बारे में बोला जाए तो विधेयक 128वां है और अधिनियम 105वां है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो है तीनों सही था। और अगला बोल रहा है भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति नायक को नामित किया गया है ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है? तो सिंगापुर का जो है हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त कहे तो खुली अर्थव्यवस्था बन गया सिंगापुर का। ठीक। बेलग्रेड कहे तो सर्बिया का राजधानी बेलग्रेड है। बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक सर? कांस्य पदक जीता है। और किस में? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ? तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। ठीक। यूपी के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेट नोएडा में आयोजन किया गया। हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो कौन सी है सर? कोटा है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी। वहाँ मतलब ट्रैफिक लाइट नहीं होता। ठीक है, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी हो गया कोटा में। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? मत्स्य 6000। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? मत्स्य 6000 है। निम्नलिखित में किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है? तो अपूर्व चंद्रा जो है G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया है। ठीक। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि जो है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया था? तो अर्जुन मेघवाल कौन है? कानून मंत्री हैं। ठीक है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इलावेनियल क्वालरिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता सर? स्वर्ण पदक जीता है ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में। यह कहाँ हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। अमेरिका के यूजिन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीते हैं। कौन पदक जीते हैं सर? रजत पदक जीते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं सर? 16 सितंबर को मनाते हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और लागू कब हुआ था? 1989 में लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में और लागू हो गया 1989 में। और ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। और इसका थीम क्या है?
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है। हाल ही में सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा को। हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? असम के कौन है? राज्यपाल हैं। ठीक है। आगे हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है मालिक? नई दिल्ली में किया गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। बोलेगा स्टैच्यू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है? तो शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। किस राज्य में बनाया गया है? या मध्य प्रदेश में बनाया गया। कहाँ बनाया गया सर? कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश में बनाया गया है। जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला बोल रहा है उपन्यास है वेस्टर्न लेन, जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो चेतन मारू के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया सर? वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन को जो है बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है। इसके लेखक कौन है? चेतना मारू हैं। इसरो द्वारा PSLV C-57 रॉकेट से किस देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो सिंगापुर के उपग्रह DSSAR को जो है किससे लॉन्च किया गया है? PSLV C-56 के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा से बनी है? तो वज्जिका से बनी है। क्या है उसका नाम? जो है चंपारण मटन। ठीक है। यह जो है प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा की है सर? तो वज्जिका भाषा की है। ठीक। हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISC-V संगोष्ठी की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास ने किया है। IIT मद्रास ने डिजिटल इंडिया RISC-V की मेजबानी की है। किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन करेगा? तो उत्तरी कोरिया का। उत्तरी कोरिया के जो वैज्ञानिक जो है ना, वह बोला है कि जो LK99 नामक एक सामग्री के निर्माण का दावा किया है, वह जो कमरे के तापमान पर भी, ठीक है, अति चालक है तो सुपर कंडक्टिविटी है ना का संचालन कर सकती है। अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया? तो इराक को। इराक को जो है ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक। अगला बोल रहा है जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता दोस्तों? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। अदिति स्वामी जो है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहकीक इंसाफ का, तो PTI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पाकिस्तान तहकीक इंसाफ प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है? तो किस मामले में? तोशाखाना मामले में। तोशाखाना मामले में बेचारा को 3 साल की सजा सुना दिया गया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। विश्व कॉफ़ी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कॉफ़ी सम्मेलन बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कॉफ़ी सम्मेलन और
एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया है। अगला सवाल आपका है कि रेफिनिटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? एप्पल बन गई है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल बन गई है। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो यह किस देश की है? इटली का है। इटली का शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है। ठीक है। बोलता है दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेसिस सर्वाइल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। दक्षिण एशिया का पहला सेंटर फॉर स्पेसिस सर्वाइल स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील में आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? तो किसने किया है? अमेजन इंडिया ने किया। अमेजन इंडिया जो है जम्मू कश्मीर के डल झील में एक जो आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है। ठीक है। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। उत्कर्ष एवं क्या, एक सेकेंड, उत्कर्ष एवं उन्मेष का आयोजन जो किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। राइट है। अगला आपका बोल रहा है हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किए हैं। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। उल्लास ऐप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा सर? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहाँ संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा? तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? जस्ट बताएं, शिक्षा मंत्री हैं। और एस जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री हैं। इन्होंने संयुक्त रूप से एक इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया है। किसके लिए? कि जो है अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाने के लिए। कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइल किस देश में आज स्थापित किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइल किस देश में आयोजित किया दोस्तों? तो भारत में किया। तो आज हम लोग सेट नंबर 5 का टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए। और आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा यह सेट आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो बेल आइकन को दबाकर, सब्सक्राइब दबाकर, लाइक दबाकर शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।